बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। मेरे पास मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले जो हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। और वो खबर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे के हवाले से है। एक मुआहिदा है, या कहा जाता है, ये मतलब कोई रिटर्न मुआहिदा नहीं होता, ज़ाहिर जब सियासत होती है तो उसकी कुछ के ज़ेरे गर्दिश हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें तय हुई हैं, तो वो मैं उस पर आपको बताऊंगा और साथ ही साथ बड़ी खबर जो अच्छी खबर वो भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है इस पर यार लोग जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मसलन मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से मैं अब इस बात को बयान करूं। मतलब चलें कोशिश करता हूं। वो ये है कि मीम्स बनी हुई हैं, कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं। जब से वो इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, पता नहीं पता मेरा ये है, मेरे अंदर पूरा न्याजी बाहर आ जाएगा, इस तरह करके जो उन्होंने बात की, बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो उसके बाद से जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं। अगर मुझे निकाला ठीक है, कभी होता है कि जनाब मतलब मुख्तलिफ वो उन्होंने बनाए हुए ट्रेंड्स और ट्विटर के ऊपर वो टॉप 10 ट्रेंड्स में आ रहा है मुसलसल, ये जो है ना ये चीज़ चल रही है। तो उस पर कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं, हज़ारों लोग इस पर ट्वीट्स कर रहे हैं। मुझे आज थोड़ा सा अफसोस हुआ, तो मैंने सोचा कि यार ये डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अफसोस इस सेंस में हुआ कि यार लख इख्तलाफ है इमरान खान की गवर्नेंस के ऊपर, उनके सियासी नज़रियात के ऊपर, उनके बयानिए के ऊपर। मेरा तो आप जानते हैं, ज़ाहिर जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नाकद हूँ। लेकिन यार वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, और जिस तरह भी आए ना यार वज़ीर आज़म है। अब आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन ये जो वीडियो चल रही हैं, मसलन आप देख लें, मैं बात दिल ना खास था इस वीडियो को चला रहा हूँ क्योंकि गूगली टीवी जो है उन्होंने इसको किया है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि एक गधा है जो भागता हुआ आता है और वो एक सड़क के ऊपर से गुजरती हुई गाड़ी के साथ टकरा के गिर जाता है। साथ पीछे साउंड बाइट चल रही है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की उस बात की जो उन्होंने कौम के साथ बराह रास्त खताब कह ले या जो लोगों के फ़ोन कॉल्स ली थी उन्होंने, उसमें उन्होंने एंड पे जाकर कहा था ना कि मैं फिर बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो चल रहा है, वो ज़रा एक दफ़ा आप थोड़ा सा सुन लें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इस पर क्यों अफसोस हुआ मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी ज़रा एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। आपने सुना, वो मुझे अफसोस ये है कि यार वो प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह दावी है, मतलब अब हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यार एक ओहदे की का एक तकद्दुस होता है, ठीक है, उसको मलहूज़े हासिल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ नून लीग के मीडिया सेल वाले भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे होंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी लगे होंगे, मौलाना फजल रहमान भी लगा होएगा, सारा कुछ ठीक है। लेकिन यार बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमें उनकी जो है ना एक ओहदे का कम से कम ख्याल रखना चाहिए। बतौर इमरान खान आप तनकीद करें, लेकिन यार इस तरह ये मतलब तुसी खोता पा दे विच, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। पहले एक फिल्म बनी थी डोंकी राजा, आपको याद होगा, तो उसको भी उन्होंने इसके साथ मुंसलिक कर दिया था, तो वो बड़ा, मुझे तो खैर वो भी अच्छा नहीं लगा था। मगर ये है कि ये चीज़ें चलती हैं और सियासत इस नहज पर चलेगी और माजर के साथ इसको पीटीआई ही इस नहज पर लेकर गई है। जिस तरीके से इन्होंने मसलन मरीम नवाज शरीफ साहबा के बेटे की शादी हुई, आपको अच्छी तरह से याद है, तो मरीम नवाज शरीफ ने जी जुत्ती पाई है ना, वो कड्डी जनाब उनका जनाब है गुची दी है, गुची की जुत्ती जनाब $2000 दी है, तो जनाब है $2000 ज़रब $180 तो वो कर करा के जनाब 3.5 लाख की जुत्ती पाई। इस तरह करके हरकतें जो है ना इन्होंने की। फिर ज़ाहिर है मुकाबले पर लोग आते हैं तो इस तरह की हरकतें भी होती हैं। मगर ये ट्रेंड बहरहाल मैं इसको इसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मुझे ये ट्रेंड जो है ये अच्छी बात नहीं है। हमारी कौमी क़यादत जिस तरह दी हुई है यार साड़ी है ना, बाहरों तो नहीं आई, ठीक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब जिस तरीके से तारीफ़ें कर रहे हैं ना, वो तो यार कमाल है। मैं तो पहली वीडियो भी की उस पर, लेकिन मुझे एक बहुत ज़ोर से एक फ़िल्म का सीन याद आ रहा है। शोले फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की और गब्बर सिंह अली, ठीक है, उसमें बच्चन साहब जो हैं वो जाते हैं एक अपने दोस्त धर्मेंद्र के लिए, हेमा मालिनी का अदाकारा जो हैं उसमें उनका रिश्ता लेने के लिए उनकी मौसी के पास, तो वहाँ पर जाके फिर जो तारीफ़ें कर रहे हैं कि मौसी आप तो जानती हैं मेरा दोस्त जो वीरू है उसमें बहुत ज़्यादा गुण है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तो को
क्या बस कभी कभी तो देखे ना बंदा, अगर कभी जुआ जीत जाए तो फिर बंदा जो है पत्ते पुत्ते जीत जाए तो फिर शराब भी पी लेता है खुशी में, और फिर शराब पी लिया तो फिर गाना गाने में तो बड़े नवाब जाते हैं। इस तरह की तरीफे जो है ना वो करके रिश्ता मांगते हैं। तो शेर रशीद साहब भी इंज दी तरीफा कर रहे हैं कि ईमानदार बड़ा है, नीयत उसकी बड़ी साफ है, पर वो एहतसाब नहीं कर सकिया भाई। बहुत दिल है उसका कि महंगाई ना हो, लेकिन महंगाई नहीं कंट्रोल कर सके भाई। ठीक है, वो हम पैसा एक नहीं ला सके वापस सर, सारी नाकामियां गणा के फिर कहते ईमानदार बड़ा है, नीयत बड़ी साफ है उसकी। तो मुझे अभी याद आ रहा था। खैर शेर रशीद साहब की बातें शोली सी होती है, मज़ेदार होती हैं, समझने की ज़रूरत है कि वो उनके ख़िलाफ़ हैं या हक में हैं। मेरे ख्याल में वो होली होली दाढ़ी बैठ के कुछड़ बैठ के दाढ़ी पुट रहे इमरान खान की। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन देखें, चौधरी शुजात हुसैन पक्की पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मुस्लिम लीग, काफ और MQM पक्कियाँ पार्टियाँ हैं जो है ना अपना इस्टेब्लिशमेंट की। ये बाकी जो थे ना नून लीग वाले, तरीके इंसाफ वाले, पीपल पार्टी वाले, ये भी उन्होंने पार्टियां ने, पर किसी वक्त इन्हों की लोड़ होंदी है ये बन जाते, किसी वक्त नहीं होती तो ये उनके मुखालफ हो जाते हैं। नून लीग जो है ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत नहीं थी, मुखालफ थे, अब चीज़ें उनके हक में जा रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको कई बार बताया कि बाजवा साहब और दीगर जो जिनके खिलाफ ये बोला करते थे उन्होंने नाम गायब हो गए नून लीग की ज़बानों से, अब वो उस पर बात नहीं करते। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन पक्की पार्टी है जनाब, वो पक्की पार्टी मुस्तकिल क्लाइंट है ना, मुस्तकिल क्लाइंट जो है। उन्होंने आज तीसरे दिन मुसलसल चौधरी बरादरान में से पहले बड़े चौधरी ने गुफ्तगू की, जो शुजात साहब की बात कर रहा हूँ, कल निके चौधरी ने की, यानी चौधरी फरेज लाई साहब ने, आज फिर बड़ा चौधरी जो है उन्होंने बयान दागा और उन्होंने ये कहा है कि भाई ने ए नवाज शरीफ दी वापसी दे इशू तो बाहर निकलो और अवामी इशूज़ हल करें। ये चौधरी शुजात साहब जो हैं ये इमरान खान को कह रहे हैं, ये मतलब वो परवेज़ लाई ये छोटे भरा तो भी नहीं कह रहे, ये ना उनको नसीहत कर रहे हैं, ये इमरान खान के लिए अल्फाज वो बोल रहे हैं। साथ वो कहते हैं कि ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे ही कामों में लगे रहे, कैसे कामों में, यानी नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ नहीं आएगा, मुआहदा कर ले या मुआहदा होने जा रहा है, जो शेर रशीद साहब बातें कर रहे हैं, तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, शेर रशीद साहब ने मुल्क चौधरी शुजात साहब ने मुल्क नूं अल्लाह के हवाले करता जे। ये इनका दूसरा जो उन्होंने बात की है वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, ये जो नवाज शरीफ के जिन्ने पैसों का इल्ज़ाम है उस तो बहुते पैसे तो केसा के हालात ने फट गए। मतलब कहने का ये है कि चौधरी शुजात साहब भी जो है ना अब तंग आ गए और नक नक भर गए हैं कि यार किदे नाल असीं लो ला बैठे हैं, ये भाई इस तो बाहर ही नहीं निकल रहा, काम कर नहीं रहा, महंगाई जो है वो आसमान पे चली गई है, लोग जो हैं वो मतलब बूहे तोड़न पे आ गए। आप यकीन करें मेरी मुलाकात हुई एक दो मिनिस्टर्स के साथ, और मैं सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, मैंने उनसे कहा कि यार उनका शिकवा था कि जी आप भट्ट साहब हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो वो चीज़ बोलता हूँ जो मैं देखता हूँ, आप बताएं आपके ख्याल में महंगाई की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा भट्ट साहब नाम ना लेना, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, दो मिनिस्टर्स थे, सूबाई मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मुझे मना किया कि नाम नहीं लेना, लेकिन सच्ची बात यह है भट्ट साहब कि हम डेरे पर नहीं बैठ पा रहे। हफ्ते दे हफ्ते डेरे पे बैठता ना चौधरी या MP या मिनिस्टर, वो कहते हैं अब नहीं बैठ पा रहे, इसलिए कि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। लोग जो है ना हमें मतलब छिपियाँ देंगे ने बहू जी, तो हमें डर है कि किस दिन हंगामा हो जाए, इसलिए भाजी मैं तो एक ने दूसरे को बताया भाजी मैं तो 2 महीने हो गए डेरा नहीं ला रहा। ये हालत है लोगों की। तो इस तरफ तवज्जो देने की बजाय ये जो हैं अपना ब्राह्मण, जिनको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, और अपने आप को और सारी 20-21 करोड़ आवाम को जो मेहनत कश तबका उनको शूद्र कहता हूँ, ये ब्राह्मण आपस में उलझे हुए हैं। इनके नज़दीक माड़ा बंदा जो है ना वो कहीं मैटर नहीं कर रहा। लेकिन चूँकि अब इलेक्शन है, इलेक्शन में भुट्टो साहब की मेहरबानी से आपका भी वोट है, मेरा भी वोट है, वरना साढ़े नाल दे लोगों से पहले वोट ही नहीं से होंगे, तो वो वोट मौजूद है, तो वोट लेने हैं। तो इसलिए लोग जो हैं अब चौधरी शुजात साहब हो गए, ये भी ब्राह्मण चुने, ठीक है, या वो मिनिस्टर जो खुद को ब्राह्मण समझते हैं, या बाकी लोग अब हौली हौली कह रहे हैं कि भाई ने इस पासे आओ, महंगाई बड़ी बढ़ गई। लेकिन इमरान खान कहता मैं तो करप्शन भी मुकाती, महंगाई भी मुकाती, उहदी तो मुक गई, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ तो महंगाई कोई नहीं, सरकारी पैसा है ना, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। अपनी तनख्वाह 2 लाख से 8 लाख कर ली थी बहुत अरसा पहले, हूँ पता नहीं कितनी हो गई होगी। माड़े बंदे की जी 15,000 या 16,000 तनख्वाह वो भी नहीं मिलती। आप जो देखते हैं उनको पता है कि बहुत सारे लोगों को तनख्वाही मिलती ही नहीं।
मीडिया इंडस्ट्री में तो तनख्वाह मिलती नहीं है ना, वो तो कहते हैं तनख्वाह क्यों दी। ये हमारे जो मीडिया मालकान है, इनके ऊपर कभी फिर दोबारा एक एक मीडिया मालक का मैं तुम दसांगा, इस पर बात करेंगे कभी। लेकिन फिल वक्त जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये हालात मुल्क के इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी जाहिर है कि ये मुल्क का अगर माशी इस्तेहकाम होगा तो इस्टेब्लिशमेंट के भी लोशे चलणगे ना, ठीक है। अगर इस्तेहकाम ही नहीं होगा तो उन्होंने जी मतलब चीज़ा ने किमें चलणगियां, लिहाजा उसलिए उन्होंने फिर नवाज शरीफ के साथ रबते किए। ये एक मुद्दत से मैं आपको बता रहा हूँ कि रबते हैं, और वो उन रबतों में जो चीज़ें बाज़गश्त है, जो कहा जा रहा है, ये रिटर्न नहीं होती चीज़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ वर्बल होती हैं और कुछ गारंटीज़ होती हैं। अहम तरीन लोगों की पाकिस्तान के अंदर गारंटीज़ दूसरे ममालिक के सरबराहान जो हैं वो देते रहे हैं माजी के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो की वापसी जो है उसको अमेरिका की गारंटी हासिल थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा। कोंडालीज़ा राइस की किताब पढ़ के देख ले, अबू धाबी में मुलाकातें हुई थी, वहाँ के हुक्मरान की भी गारंटियाँ थी। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे पहली दफ़ा, तो वो जो लेके गए थे वो दो मुल्कों के हुक्मरान थे, सऊदी अरब के थे और एक दूसरे के थे। फिर अभी भी जब गए तो चाइना उसमें गारंटर बना था उनके बाहर जाने में। तो ये चीज़ें मौजूद हैं। अब उनकी वापसी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 3 मुल्क जो हैं वो इसमें जामन का रोल कर रहे हैं अदा। उसमें चाइना भी है, उसमें अबू धाबी UAE के लोगों की बात हो रही है और टर्की के लोगों की बात हो रही है कि उनके हुक्मरान जो हैं वो गारंटर बन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान नल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि वापस आगे भाई कुछ नहीं करेगा, ये जित गया तो तुहानू कुछ नहीं कहने लगा, तुसी सिर्फ फेयर प्ले दो। अब वो जो बातें हो रही हैं कि जनाब जिस तरीके से जो बातें तय की जा रही हैं उनमें ये एक है कि जनाब इमरान खान जो है ना उसके सर से आप हाथ उठा लें। वो हाथ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सर से उठ चुका है। शेर रशीद भावे के अंदर रहे कि जनाब उनके सर पे हाथ है, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि क्राइम ऐसे नहीं है। वरना किसी जियो TV दी या जो दीगर TV चैनल हैं माड़े माड़े भी निकी निकी ढोलकी वाले, उनकी भी जरूरत नहीं है कि वो जनाब अगर हाथ उनके सर पे हो तो वो इमरान खान की सुबह दोपहर शाम क्लास ले रहे हो, तबसरों की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो किसी की जरूरत नहीं है। ना ही ये भट्टी साहब जो हैं, अरशाद भट्टी साहब, ना ही कोई और भट्टी, ना कोई और खान साहब, ना कोई मलक साहब, कोई नहीं बोल सकता अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अगर हाथ सर पे हो तो। सर पे हाथ नहीं है, ये मैं ये जो इशारे हैं ना उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कहा यह गया था, जो कहा जा रहा है वो ये है कि जनाब उन मायदों में ये भी था कि मरियम नवाज़ का केस चलाएं और कानून के मुताबिक फैसला होने दें, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। मियाँ साहब की तरफ से ये बात की गई, हमें फेवर नहीं चाहिए, डिलेइंग टैक्टिक्स ना इस्तेमाल करें, चीज़ों को चलने दें। तो अब आप देख लें केसेस चल रहे हैं और जो हर पेशी होते नैब दे वकील की क्लास भी हो रही है कि बहु सबूत लैके आ, गल्ला ना कर, ठीक है, और तो कोई सबूत कोई नहीं होता। ये अभी तक की सूरत हाल है। अच्छा, तीसरा जो है वो ये है कि जनाब ये जो है ना अपना मियाँ नवाज शरीफ, इनकी नाहली जो है ना इनको भी ख़त्म करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, थोड़ा लेट हो गया लेकिन बाहर पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जनाब एहसन भूम साहब ने पिटिशन तैयार की हुई है और वो पिटिशन इस हफ्ते दायर हो जाएगी। वो दायर आज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की है और आर्टिकल 62F1 की उन्होंने कहा कि नए सिरे से इसकी तशरीह की ज़रूरत है। आप किसी को भी फॉर एवर नाहल नहीं कर सकते क्योंकि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। बहुत सारे केसेस का हवाले दिए हुए उसमें उन्होंने। अब मैंने आपसे कहा था कि एहसन भूम साहब को मैं पिछले को 30 साल से जानता हूँ, कम से कम 30 साल से, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो गिली थां पे पैर रखने वाला भाई नहीं, ठीक है। और ये बताया गया था, मुख्तलिफ ज़राए से ये बात आई थी कि जब तक उधर से इशारा नहीं होगा ना, इशारे नहीं होंगे, तब तक एहसन भूम साहब ये पिटिशन रख के थले बैठे रहेंगे, फाइल नहीं करेंगे। फाइल तभी होगी जब ये जीत का यकीन हो जाएगा, तो उनको ये यकीन है कि जीत जाएंगे। अब जाहिर है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते में से जो भी कांटे थे उनको निकालने का अमल जारी है और उनकी सेफ साउंड रेड कारपेट वाली जो रिसेप्शन है ना उसकी तैयारियां की जा रही हैं। ये मेरा सियासी तजिया है, मेरा एक अपना एनालिसिस है कि ये सारे इंतजाम जो हो रहे हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे उनकी बाइज़्ज़त
और क्या कहना चाहिए, बड़ी बारोब किस्म की जो है ना सियासत में कानूनी एतबार से वापसी, वो उसके लिए चीज़ों को हमवार किया जा रहा है। वैसे तो मियाँ नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत हिलदी नहीं ना भाई। इमरान खान को ख्वाब भी सियासत दे आंदे। अब देखिए, ख्वाब से मुझे याद है वो मंजूर वसान साहब हैं पीपल्स पार्टी के, वैसे उनका कभी कोई ख्वाब सच्चा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब मुझे नहीं लगता मियाँ नवाज शरीफ भी वापस आएंगे, वो वापस तभी आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो मंजूर वसान साहब क्या ख्वाब सच्चा होता है कि जनाब इलेक्शन अनाउंस होगा तो मियाँ साहब वापस आएंगे, या मियाँ साहब अपनी नाअहली ख़त्म होने पर या वापस आ जाएंगे और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे वापस आ जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन तो उस तो 1.5-2-3 महीने बाद जाके अनाउंस होना ना, अगर इन हाउस चेंज आ भी जाती है तो। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता यूँ ही है कि मियाँ साहब जो है ना अब वो एक दफ़ा फिर पप्पू प्यारे होने जा रहे हैं उनके, जिन्होंने उनको निकाला था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे क्यों निकाला। तो इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे निकाला तो ए निकल और वाड़ा चक्कर है पाइन, इसमें जो नून लीग वाले हैं वो खुश होंगे, जो PTI वाले हैं वो मैंने तबरे सुनाएंगे। मगर हकीकत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें मेरी तरफ से जो तबसरा है वो भी बता दिया है, बाकी आपका जो भी तबसरा होगा वो लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।